परम सत्कारयोग सतगुरां दी पावन गोद विच विराजमान गुरु सवारी सत संगत जी, सतगुरु जी दी महान बख्शिश किरपालता दा सदका असां सारियां ने संगत रूप विच बैठ के हुण तक धन गुरु अर्जुन साहिब पिता महाराज दी पावन रसना तो बख्शिश होई। श्री सुखमणी साहिब जी की पावन पवित्र बाणी दे 14वीं अष्टपदी दे चौथे पदे तक दी उचारण अते विचार दी सांझ आपस विच कीती सी, जिस दियां आखिरलियां पंक्तियां विच सतगुरु किसे ऐसे भुख दा जिक्र कर रहे सन ਜਿਹੜੀ दुखां कलेशां चिंतावां ते भरमां नूं खा जांदी है कोई दुनिया ते ऐसी भुख। कुछ भुख ऐसी है रूप दी भी एक भुख है, पेट दी भी एक भुख है, पर एक ऐसी भुख है जो सतगुरु ने चौथे पदे की आखिरली पंक्ति विच बख्शिश की, पार ब्रह्म की जिस मन भुख। जिन्हां दे मन नूं भुख लगदी है, याद रखना जिहड़ी तन दी भुख होएगी वो तन नूं तृप्त करेगी, मन नूं नहीं तृप्त करेगी। आओ सतगुरु दा बख्शिया होया इस अष्टपदी दा पंजवां पदा आरंभ करन तो पहला अपने अपने पावन पवित्र सीस झुकाओ शरदा प्यार सहित धन गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह दे पावन चरनां विच प्यार अते सत्कार नाल आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जिसको हर प्रभ मन चित आवे। आओ सतगुरु कह रहे ने याद रखना, पेट विच भुख लगदी है ते जीव नूं रोटी दा चेता आउंदा है। ज्यों ज्यों भुख वधदी है त्यों त्यों रोटी दा उद्यम भी वधदा है। पेट दी भुख ने रोटी दा चेता कराया ते उद्यम कराया। रब ना कराए किते पीड़ वधदी है ते डॉक्टर दा चेता वधदा है। बंदा ठीक ठाक है, बिल्कुल डॉक्टर नूं चेता नहीं करता, माड़ी जी पीड़ हुंदी है डॉक्टर चेता हुंदा कि कुछ पता लग गया कि पीड़ जिहड़ी है वो डॉक्टर तो हटेगी, भुख जिहड़ी है वो रोटी तो हटेगी, प्यास जिहड़ी है वो पानी तो हटेगी। ते मेरे सतगुरु एक बख्शिश कर रहे ने कि तेरे दुख तेरियां चिंतावां किस चेते तो हटणगियां, जिसको हर प्रभ मन चित आवे। जिन्ना चिर मनो नहीं चेते आउंदा, जिस दिन मनो ये पीड़ नहीं उठदी कि तेरे चेते तो बगैर जीवन सुहेला नहीं हो सकता, तेरे चेते तो बगैर जीवन आनंदमय नहीं हो सकता, तेरे चेते तो बगैर प्रॉस्पेरिटी नहीं हो सकती। लगदी है बाहरों शायद खुश है पर अंदरों तो खुश नहीं। लगदा है बाहरों बहुत वड्डी कोठी है पर अंदर ते केवल चोरा ही चोरा है। लगदा है बाहरों बहुत वड्डी कार है पर अंदर ते सहम ही सहम है। तो गुरु साहब कह रहे ने, कृपा कर रहे ने, जिसको हर प्रभ मन चित आवे। इत्थों शुरू किया, वो कोई होए भावें, जिसनों मनो चेता आ गया परमेश्वर दा, जिदा चेता होएगा उहदे संस्कार अंदर होणगे, जैसे संस्कार अंदर होणगे उस तरह का सुभाव हो जाएगा। चेता शराब दा है, अंदर संस्कार भी शराब देने ते बंदा भी शराबी है। चेता माफ करना किसे नशे दा है, विषय दा है, ते फिर बंदा विषयी है या निशई है, और की है। जो चेता है वो अंदर संस्कार ने,
जो संस्कार ने वो सुभाव है। अगर शराब का चेता है तो फिर सुभाव भी शराबी वाला है। ताश का चेता है तो फिर सुभाव भी जुआरीए वाला है। मैं बेनती करता, जो कुछ चेता है ਉਹਦੇ मुकाबल संस्कार ने ते उसे मुताबिक ही सुभाव है। ते धन गुरु अर्जुन साहब पिता महाराज मैनू अते तुहानू इस पदे विच कुछ चेता करान लगे ने, जिसको हर प्रभ मन चित आवे। मन दे नन्हे नूं सियारीए मन विच अंदरों मनो। असीं कहने तू आ गल मनो पिया कहना कि उत्तों तो कह रहे हैं। सतगुरु कहने ये बाणी जो जियों जाना है, जेड़ा अंदरों जानेगा तिस अंतर रवै हर नामा, ਉਹਦੇ अंदर हमेशा हरि ਦਾ नाम रमन करेगा। वो सिमरन दी उस अवस्था ते पहुंच जाएगा। अखंड याद ते पहुंच जाएगा। तो गुरु साहब ने पहली पंक्ति में आख्या जिसको हर प्रभ मन चित आवे, क्योंकि महाराज ने नू पता है कि ਇਹਦੀ मैमोरी विच केवल ते केवल संसार ही फीड हो गया है। अकाली दास नाल एक सज्जन जा रहे सन ते उन्हां कोल मोबाइल फोन से विचे ही फैक्स भी आ जाती है, विचे ईमेल भी है, विचे मैमोरी भी है। ते जिहदा नाम दबांदे ने उहदा नंबर दस दिंदा, क्योंकि विच फीड हो गया है। ते मन विच अज तक विकार फीड होए ने जां संसार फीड होया है। इसे करके ते जीवन इस तरह का है। जो कुछ मन विच फीड होया है वो इमेज बन गया है, वो तन तो ਜ਼ਾਹਰ हो रहा है। ते जदों मन विच हरी फीड हो गया फिर हत्थां तो सेवा ਜ਼ਾਹਰ होएगी, मुंह तो जीभ तो मिठास ਜ਼ਾਹਰ होएगी, कन्ना तो ਉਹਦੇ गुण गाने सुनने इसकी खिच होएगी। जदों मन विच फीड हो गया हरी, ਤਾਂ सतगुरु ने पहली पंक्ति च आख्या जिसको हर प्रभ मन चित आवे, जिदे मन विच ये चेता परपक्क हो गया है, ये फीड हो गया है। जे तू हरि नू अंदर फीड कर लेगा गुरु की कृपा नाल, ते फीड होएगा कदों? बारंबार जप करन नाल। बारंबार जप करन नाल हरि अंदर फीड हो जाएगा। जदों ये आत्म रस बन जाएगा बारंबार जप करन नाल, फिर तेरा हर बोल ओदी फीडिंग ही दसेगा, फिर तेरे शरीर की हर एक्टिविटी उसकी फीडिंग ही दसेगी। भावें कित्थे भी जाए, भावें केड़ी जगह तो भी जाए, केवल ते केवल उसकी फीडिंग बयान करेगी, क्योंकि अंदर जो फीड हो चुका है। सुरां विच राग फीड होया ताई ते बजानिया ते निकलदा, होर की है। ते गुरु साहब कह रहे ने जिसको हर प्रभ मन चित आवे, जिस दे मन विच ये चेता परपक्क हो गया, ते सतगुरु कहते ने उसनू फल की मिलिया? फिर सो संत सुहेला नहीं डुलावे। महाराज कहते ने जिदे मन विच हरि प्रभु फीड हो जाता ना, याद रखना वो संत बन जाता है, वो भगत बन जाता है, वो गुरमुख बन जाता है, वो जन बन जाता है। गुरु बना दिंदा उसनू, वो दास बना दिंदा गुरु उसनू। जिस दे मन विच हरि फीड हो गया, प्रभु फीड हो गया। नहीं तो आम तौर पर मन विच प्रभुता ही फीड हुई है, प्रभु नहीं फीड होया मन विच। मन विच प्रभुता फीड हुई है, थोड़ा बहुता तन मुंह तक है पाठ, अंदर कोई नहीं। जदों मन विच प्रभु फीड हो गया ना, फिर उथों प्रभुता निकल जाएगी। तुसी इको मैमोरी ते दो नाम नहीं फीड कर सकते, तुसी इको फोकस ते दो फोटोआं नहीं खिंच सकते। मैं बेनती करा, जिस मन विच प्रभु फीड है उहदे चों प्रभुता निकल जाएगी। जिथे चानन फीड हो जाएगा हनेरा किवें रह सकता है?
जिथे आत्म फीड हो जाएगा अनात्म उथों निकल जाएगा। ते गुरु साहब कहते ने सो संत सुहेला। महाराज कहते ने जिदे मन विच परमेश्वर फीड हो गया है, वस गया है, ओही संत है, ओही भगत है, ओही गुरमुख है, ओही जन है, सुहेला है। जिन्ना चिर संसार विच फीड सी उन्ना चिर दुहेला सी, सुहेला नहीं सी। दुखी सी, सुखी नहीं सी। क्यों? क्योंकि संसार आप ही दुख रूप है। तेनू सुखी कितों कर देवे? तेनू सुखी किवें कर सकता है? जेड़ा आप ही पल पल करके चल रहा है तेनू स्थिर किवें कर देगा? तो गुरु साहब कह रहे ने सो संत सुहेला। महाराज कहने वो संत है, सुहेला है, दुहेला नहीं। उस संत है, भगत है, गुरमुख है, जन है, दास है, नहीं डुलावा है। सतगुरु कहते ने डुलाना सी मन ने। मन विषय पक्षी होएगा, डोलेगा। बिरती संसार पक्षी होएगी, डोलेगी। विकार पक्षी होएगी, डोलेगा। जदों हरि पक्षी होगी तो हरि आप स्थिर है, डोलेगा क्यों? जद हरि आप स्थिर है, डोलेगा क्यों? जद प्रभु आप स्थिर है, फिर मन क्यों डोलेगा? जेड़ी चीज हिल नहीं रही उहदे ते बैठा भी बंदा, स्टेज आप नहीं हिल रही, उत्ते बैठांगे तो किवें हिलांगे? तो जे थल्लों स्टेज ही हिल रही होवे ते फिर तो उत्ते बैठा बंदा भी हिलेगा। संसार ते पल पल करके आप ही हिल रहा है, तो जे उत्ते उहदे मन बैठा होएगा तो फिर मन भी तो हिलेगा ही, चंचल ही होएगा ना। ते विषय विकारां नूं, चंचलताई नूं जिन्ना मन ज्यादा पकड़ेगा उन्ना ही ज्यादा चंचल होएगा। तो गुरु साहब कहते ने सो संत सुहेला नहीं डुलावे। फिर वो डोलदा नहीं, उन्होंने कौन डुलाएगा? कौन? प्रभु ते कदी डोलदा नहीं। प्रभु अगे तो सगों बेनती करदे हां डोलन ते रखो प्रभु। जे प्रभु आप ही डोलदा होवे तो बेनती कौन करे? कदी किसे भुखे नूं भी आख्या मैनू रोटी दे, कदी किसी ने गरीब नूं भी जाके आख्या मैनू कुछ दे, जिहदे कोल ही कुछ नहीं उहदे कोलों की मंगना है। जद उहदे कोल ही कुछ नहीं उहदे कोलों तेनू की नसीब होएगा? संसार आप सारा डोल रहा है, उन्होंने असीं किवें कह सकते हैं डोलन ते रखो? परमेश्वर अडोल है। ते याद रखना परमात्मा अडोल है ते बाणी भी अडोल है। बाणी प्रभ की सबको बोला है, आप अडोल ना कबू डोला है। जे प्रभु अडोल है ते शब्द भी अडोल है। जे शब्दी अडोल है ते शब्द भी अडोल है। जे परमेश्वर अडोल है ते गुरु भी अडोल है। गुरु भी अडोल है। नामी अडोल है ते नाम भी अडोल है। नहीं डोलदा, ना गुरु डोलदा है, ना परमेश्वर डोलदा है, ना नाम डोलदा है, ते ना फिर साधु डोलदा है। ताई ते गुरु तेग बहादुर साहब ने कहा नाम रहो साधु रहो, रहो गुर गोबिंद। नहीं ना डोल दे। इस करके क्या और कादे वास्ते क्या है? जे डोलदे हुंदे ते सतगुरु क्यों कहंदे ये गल? तो गुरु साहब कह रहे ने जिसने हरि प्रभु नूं मन चित विच वसा लिया सो संत सुहेला। महाराज कहने ओही संत है, ओही गुरमुख है, ओही भगत है, वो फिर सुहेला है। वो हुण दुहेला नहीं रहा, नहीं डुलावा, वो डोलदा नहीं, उसनों कोई भी विकार बिरती खिंच ही नहीं सकती। उन्होंने विकार बिरती किवें खिंचेगी? परमेश्वर विच ते कोई विकार बिरती पहुंच ही नहीं सकती। आत्मा विच ते कोई दोष पहुंच ही नहीं सकता। दोष ते मन बुद्धि विच पहुंचदे ने, मन चला गया, हरि विच ते बाकी की रह गया। आत्मा विच कोई दोष नहीं। तुसी भावें जिन्ने मर्जी पुण्य करो, आत्मा च पुण्य भी नहीं पहुंचते, ना पाप पहुंचते ने, पाप भी नहीं पहुंचते उथे। पाप ते पुण्य केवल मन ते बुद्धि का धर्म ते अंतःकरण का धर्म है, आत्मा का धर्म नहीं। ये गल गुरु की कृपा नाल कुछ गहरी है, समझण वाली है। जे आत्मा का धर्म पाप पुण्य हुंदे तो फिर जेडे लोग चोरी करते हैं उथे रब मैला हो जाता उन्हां विच। जेडे लोग शराब पींदे ने फिर तो रब भी शराबी हो जाता, अंदर आत्मा भी शराबी हो जाती।
ਇਹ ਕੇਵਲ ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਅੰਤःਕਰਨ ਤੱਕ ਦੇ ਧਰਮ ਨੇ, ਤੇ ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਅੰਤःਕਰਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨਾ। ਆਤਮਾ ਤੇ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਉਂ ਕਾ ਤਿਉਂ ਹੀ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਵਿਗੜਿਆ ਹੈ? ਜਿੰਨੇ ਸਾਧਨ ਨੇ ਕੇਵਲ ਮਨ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨੇ, ਬੁੱਧੀ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨੇ, ਅੰਤःਕਰਨ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨੇ। ਅੰਦਰੋਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਖੋਟ ਗਹਿਣੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਸੋਨੇ ਚ ਕੀ ਖੋਟ ਹੈ? ਚਾਦਰ ਕਾਲੀ ਵਿਛੀ ਹੈ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ? ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਕੋਈ ਕਾਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਚਿੱਟੀ ਵਿਛੀ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਚਿੱਟਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ, ਭਰਮ ਤੱਕ, ਭੁਲੇਖੇ ਤੱਕ, ਜੀਵਤ ਭਾਵ ਤੱਕ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਿਕਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ, ਇਹੀ ਹੈ ਬਚਨ, ਬੰਦੇ ਖੋਜ ਦਿਲ ਹਰ ਰੋਜ਼। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੋਜਣਾ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਹੈ ਸਥਿਰ ਵਸਤੂ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਕੋਈ ਦ੍ਰਸ਼ਟਾ, ਕੋਈ ਪਾਰਖ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋ ਸੰਤ ਸੁਹੇਲਾ ਨਹੀਂ ਡੁਲਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕੌਣ ਡੁਲਾ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਡੋਲੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਡੋਲਦਾ ਹੈ ਮਨ, ਡੋਲਦੀ ਹੈ ਬੁੱਧੀ, ਡੋਲਦਾ ਹੈ ਅੰਤःਕਰਨ। ਕਦੀ ਆਤਮਾ ਵੀ ਡੋਲਿਆ, ਕਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਦੀ ਡੋਲਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਡੋਲਦਾ। ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਕਦੀ ਡੋਲਿਆ? ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਭ ਕੋ ਬੋਲੇ, ਆਪ ਅਡੋਲ ਨਾ ਕਬਹੂ ਡੋਲੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਡੋਲੇਗਾ ਫਿਰ? ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ, ਸ਼ਬਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਫਿਰ ਡੋਲੇਗੀ ਕਿਵੇਂ? ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੋਲ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜਦ ਸ਼ਬਦੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਮਨ, ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਡੋਲੇਗਾ? ਉਸ ਤੋਂ ਉਰੇ ਉਰੇ ਡੋਲਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਡੋਲੇਗਾ। ਪਰ ਜਦ ਸ਼ਬਦੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਡੋਲੇਗਾ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਹੈ, ਸੋ ਸੰਤ ਸੁਹੇਲਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ, ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਸੁਹੇਲਾ ਏ, ਜਿਨੇ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਡੁਲਾਵਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਡੁਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਡੋਲਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹ ਬਖਸ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਆਪਨ ਲਿਆ ਜੇ ਮਿਲਾ ਤਾਂ ਸਭ ਕੋ ਭਾਗਟ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਪਰ ਇਹ ਜੋ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਗਾਹਕ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਸੌਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵਾਪਸ ਮੋੜਨੇ ਆ? ਗਾਹਕ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਸਹੀ, ਪਰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਗਾਹਕ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੌਦਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਗਾਹਕ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ। ਗਾਹਕ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸੌਦਾ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਉਹ। ਗਾਹਕ ਹੈ ਪਰ ਗਾਹਕ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਸੌਦਾ ਦੇਣ ਨਾਲੋਂ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਹੀ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜਿੱਦਣ ਸਿੱਖ ਗਾਹਕ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਏਗਾ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦਾ ਗਾਹਕ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧੋਖਾ ਖਾ ਜਾਏ ਵੀ ਇਹ ਗਾਹਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਲ ਦੇ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਭ ਵੀ ਜਾਣੇ, ਤਿਸ ਤੇ ਕਾਹ ਛਪਾਈਏ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਛਪਾਏਗਾ? ਉਹ ਤੇ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗਾਹਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗਾਹਕ। ਬਨਾਵਟੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਟੇਕ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਗਾਹਕ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੈ? ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ, ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇਗਾ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਗਾਹਕ ਬਣੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਤਤਵੇਤੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੋਏਗੀ ਜੀਵ ਗਾਹਕ ਬਣੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਆਤਮ ਵੇਤੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਗਾਹਕ ਬਣੇਗਾ।
माफ करना, संसारियां की संगत करके कोई रब का गाहक नहीं बनया अज तक। शराबियां की संगत करके कोई आखे मैं परमेश्वर का गाहक बन जा, कोई नहीं बनता। विकारियां की संगत करके कोई आखे मैं रब का गाहक बना, नहीं बनया जाता। केवल किसी पूर्ण पुरुष की, महापुरुष की सत्संगत, गुरु की संगत करके ही गुरु गाहक बनने की जाच दसदा है भी गाहक किवें बनदा है। ते फिर गाहक भी ऐसा बन, पावो दान ढेठ होए मांगो, मुख लागा संतरे नारे। इस तरह की जुगती दस दिंदा गुरु कि इस तरह गाहक बनीदा है। तो जदों ढीठ बन के तू बैठ जाएगा, गाहक बनेगा, सौदा एक दिन जरूर देगा। वो तो उड़ीक रहा है कोई आवे सही गाहक बन के। जे ना उड़ीकदा हुंदा तो सतगुरु क्यों कहंदे जेते शरण आए हैं तेते रख ले, जो शरण आवे तिस कंठ लावे। ये बिरध स्वामी संधा उसकी धर्म नीति है। युग बदल गए ने, उसकी धर्म नीति नहीं बदली। कोई आ जाए उसकी शरण में कभी मोड़दा नहीं। ते पातशाह कह रहे ने जिस प्रभ अपना किरपा करे, जिदे ते परमेश्वर किरपा करदा है, बख्शिश करदा है, वो फिर परमेश्वर की शरणागति आ जाता है। जदों शरणागति आउंदा ते फिर बनदा की है? सो सेवक कहो किसते डरै। सेवक बन गया। सेवक, सेवक उसनूं कहंदे ने जिहदी अपनी मर्जी मुक जाए, जेड़ा केवल हुक्म दी उड़ीक विच है, बस अपनी कोई मर्जी नहीं। अपनी मर्जी खत्म हो गई, केवल ते केवल ओदे हुक्म विच परोया गया है। वो है सेवक। जिसने गुरु दे बचन ते किंतु परंतु नहीं की, वो है सेवक। ते सतगुरु कहते ने जदों सेवक बन गया, घर दा मालक ही बन गया, एक दिन कहो किसते डरे, वो किहदे कोलों डरेगा? उन्होंने कौन डराने वाला जम्या है? जिन्हों परमेश्वर ने अपना ही बना लिया है। बाबा लैना सेवक बने गुरु नानक पातशाह दे। जो कुछ गुरु नानक पातशाह दा सी वही उन्हों दा हो गया। जो कुछ ठाकुर का सो सेवक का। जो कुछ गुरु नानक पातशाह दे घर में सी सारा कुछ बाबे लैने दा हो गया। जो कुछ गुरु अमरदास साहब दा सी वही गुरु रामदास साहब दा हो गया। ये बख्शा मिल जांदियां ने सेवक नूं। क्यों? क्योंकि सेवक ते पूर्ण प्रतीत अतबार आ जाता है गुरु नूं। ते जदों पूर्ण प्रतीत आ गई, पूर्ण अतबार आ गया, फिर सेवक दा ते मालक दा फर्क ही रह गया। तां सतगुरु कहने ब्रह्म है जन, जन मैं पार ब्रह्म, एक है आप नहीं किछ परम। सेवक इस पदवी ते पहुंच जाता है गुरु की संगत नाल। ते एक दिन गुरु अपने गल नाल ला लैंदा उसनूं। ते मैं बेनती करना चाहना आप जी नूं, कई लोग ये गल कहंदे ने कि गुरु दसम पातशाह ने पंजां प्यारियां नूं अमृत आप छकाया सी, फिर उन्हां कोलों छकन दी की लोड़ सी? इस सेवक नूं मान देना। पुराने जमाने च रवायत सी, कोई उस्ताद अपने बच्चों की काबलियत वेख के बहुत खुश होंगे सन। हुण तो ट्यूशनां का रिवाज पै गया। उदों तो किसी उस्ताद का बच्चा फेल हो जाए, उस्ताद नहीं सी बाहर निकलता शर्म मारे कि मैनू लोग की आखणगे इहनूं पढ़ाना नहीं आउंदा। उदों ये गल सी, कहंदे सन इहनूं पढ़ाना नहीं आउंदा। ते सतगुरु गुरु दसम पातशाह ने बख्शिश करके खालसे नूं जदों अमृत दी दात बख्शी, ते खालसा पंजे प्यारे जदों परपक उतरे सीस दी भेटा देण विच, तां गुरु साहब ने आख्या ऐसे शिष्यां ते मैनूं माण है, ऐसे खालसे ते मैनूं माण है। मैं बेनती करदा, बाबा कबीर जी दे सैकड़े शब्द गुरु ग्रंथ साहिब जी ने, पर बाबा कबीर दे गुरु दा शब्द इक्को ही है गुरु ग्रंथ साहिब च। ते मैं अर्ज करदा एक बारी
ऐसी कोई अध्यात्मिक गुंजल स्वामी रामानंद जी ਨੂੰ ਆਈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਨੇ ਫਾਟਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। तो सतगुरु ये बचन बख्शिश करते ने, कृपालता करते ने। ते जिस प्रभ अपना कृपा करे सो सेवक कहो किसते डरे। महाराज कहते उस सेवक ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਾਹਦਾ ਡਰੇ? क्यों? उसनू वो निरभव मिल गया जिदे डर विच सारी दुनिया वसदी है, जिदे भै विच सारा संसार है, भै विच सब आकार है, निरभव हर जियो सोए। जिदे भै विच खंड ब्रह्मंड वस रहे ने, जिदे भै विच हवा चल रही है, जिदे भै विच सूरज बेचारा वेले नाल निकल के वेले नाल टुर पैंदा है। किड्डा भै वे सूरज नूं, किन्ना भै वे चंद्रमा नूं, किन्ना भै वे आसमान नूं चुप करके खलोता है बगैर थम्मी तो। ते किहदे भै विच? मेरे तुहाडे भै विच। मैं कई बारी वेखदा सूरज वाल ते आना, ये बेचारा वेखो सवेरे इन्हें अपने टाइम नाल निकलना ही निकलना है, भावें बर्फ होवे, भावें ठंड होवे, भावें गर्मी होवे। सेवक जू ओहदा ना नहीं कर सकता ना, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। तो सतगुरु कह रहे ने, बख्शिश कर रहे ने, सो सेवक कहो किसते डरा। मारे को फिर काहदा डर है? ये डर हंकार का नहीं है, माफ करना, ये तो अपने मालक खसम दे मान की गल हो रही है। ये हंकार दे डर की गल नहीं हो रही। जहां तू ता मैं मान किया है, तुद बिन केहा मेरा माना, इत्थों की गल हो रही है। मैं मान मैं तान दीवान तू है मेरे स्वामी, मैं तुद आगे अरदास, मैं होर थाओ नहीं जिस पे करूं बेनती, मेरा दुख सुख तुझ ही पास। यह है मान, यह है दावा। मैनू किसी का डर नहीं। क्यों? निरभव जो पहुंच गया। निरभव जपै सगल भव मिटाए। उन्होंने ऐसा मालक मिल गया जिदी पृथ्वी जिदे हुक्म विच, हवा जिदे हुक्म विच, अग जिदे हुक्म विच, सूरज चंद्रमा उहदे हुक्म विच, खंड ब्रह्मंड उहदे हुक्म विच। एडा वड्डा हाकम जिसनूं मिल जाए उन्होंने फिर डर किदा है? जिदी राजे नाल दोस्ती है, माफ करना, उन्होंने किसी पुलिस वाले का की डर है? ते जिदी सारे सृष्टि दे राजे नाल दोस्ती हो जाए उन्होंने की डर है संसार च किसी का? उन्होंने ना धर्मराज का डर, ना जमदूतां का डर, ना पुलिस का डर, ना किसी का डर। की डर है? सगल समगरी डर पै अर्पी, बिन डर करने हारा। सतगुरु दे बोल, जिन्ना पहो तिन नाही पहो, मुच पहो निभविया, नानक ए पटंतरा दर दीवान गया। महाराज कहने जिन्होंने रब का डर नहीं, उन्होंने सारे डर चंबड़े ने, उन्होंने बड़े डर ने। उन्होंने अज्ञानता का भी डर, उन्होंने वारां का भी डर, उन्होंने भूतां का भी डर, उन्होंने रात को माड़े सुपनियां का भी डर, बाकी सब डर ने उन्होंने। ते जेकर निरभव का डर विच वसा लिया, फिर किसी का भी डर नहीं, फिर किसी का डर नहीं। पर मुश्किल है वे बंदा हनेरी कोलों डरदा है, तूफान कोलों डरदा है, पहाड़ कोलों डरदा है, अग कोलों डरदा है, समुंदर की गहराई कोलों डरदा है। जिन्हें सब कुछ बनाया उहदे कोलों नहीं डरदा। ते ख्याल ना करियो, मैं बेनती करता हूं, कई बारी हादसे विच कई बारी बंदा जनानी कोलों डरदा, रब कोलों नहीं डरदा। सतगुरु तरस करन, कृपा करन। महाराज कहने सो सेवक को किसते डर है? हाँ जी, जैसा सा तैसा दृष्टाया। महाराज कहते ने भरम हट गया ता नहीं डरदा। जैसा सा तैसा दृष्टाया, जियो जिहा है सी उहनूं दिस पिया। रात नूं हनेरे विच कोई लक्कड़ खलोती होवे, बंदा बंदा समझ के डरदा है। क्यों? हनेरा है। रात नूं रस्सी होवे, बंदा सप समझ के डरदा है। ऐसा हुंदा है रात नूं। ते जिसनूं रस्सी रस्सी दिस पवे, उहदे सप दा डर किवें रहेगा?
ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਢ ਖਲੋਤਾ ਉਹ ਲੱਕੜ ਦਿਸ ਪਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਡਰ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇਗਾ? ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਟਾਹਣੀ ਵੀ ਮਾੜੀ ਜੀ ਹਿੱਲੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਝੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸਦਾ ਇਹ ਕਿੱਤਾ ਹੈ ਖੇਤੀ ਦਾ, ਤੇ ਰਾਤ ਪ੍ਰਭਾਤ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਐਵੇਂ ਡਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਡਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਭਰਮ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਭੁਲੇਖੇ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਤੇ ਜਦ ਉਹ ਨਿਰਭਉ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਫਿਰ ਡਰ ਤੇ ਆਪੇ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪੇ ਡਰ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਉਹ ਚਾਨਣ ਤੇ ਲਾਈਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਡਰ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਤਮ ਤੱਤ ਨੂੰ ਚੀਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਰਨਹਾਰ ਇਹ ਜੀੜਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਇਸ ਪਦਵੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉਸ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਹਉ ਨਾ ਮੂਆ ਮੇਰੀ ਮੂਈ ਬੁਲਾਏ, ਉਹ ਨਾ ਮੂਆ ਜੋ ਰਹਾ ਸਮਾਏ। डर डर मरते जब जानिया दूर, डर चूका देखिया भरपूर। गुरु साहब दे बोल ने जिन्हों ने एक कमा के सानू दात दिती है, साड़ियां ते कई कमाइया गल्लां ने। मैं ना मरबो मरबो संसारा, अब मैं मिले है जीवन हारा। सतगुरु कहते मैं नहीं मरदा, मैनू तो जीवान वाला मिल पाया, मैनू की लोड़ है मरन दी? हाँ ज्ञान आत्म स्वरूप जोत, जिन्होंने उसनू जान लिया उन्होंने पता है मरने वाला की है। तो गुरुदेव कह रहे ने, कृपा कर रहे ने, बख्शिश कर रहे ने। महाराज कहने जैसा सा तैसा दृष्ट आया। महाराज कहने उसने वेख लिया सही मैनिया में, तत् राज जान लिया, उन्होंने समझ आ गई, ते समझ आके फिर उन्होंने पता क्या लगा? अपने कारज में आप समाया। महाराज कहते ने सारी सृष्टि का जेड़ा कारज है ना, उहदा करता वो आप विच बैठा है, दूजा ते कोई है नहीं डरका दा। उते आप बैठा है सारियां विच, अपने कारज में आप समाया, अपनी कृत विच ते वो आप बैठा है, पर तू उत्तों उत्तों वेख रहे हैं, इस करके डर रहे हैं। गुरुदेव बचन कर रहे ने जैसा सा तैसा दृष्ट आया। दृष्ट का मतलब दृष्टि विच आ गया, दृष्टि गोचर हो गया, लखता हो गई, दिस पिया। रस्सी पई होवे ते मैं सप तो डर रहा होवां ते कोई आ जाए ते वो लाइट नाल विखा देवे रस्सी है ते सप दा डर ते आपे उस वेले दूर हो जाएगा। तो गुरु साहब वो कह रहे ने जैसा सा जियो जिया सी वो जिया दिस पिया, जैसा सा तैसा दृष्ट आया। अपने कार्य में आप समाया, भी अपनी सारी कृत विच वो आप ही ते बैठा है, वो आप ही ते बैठा है सारियां विच। ते गुरु साहब कहते ने ये जेड़ा समझ लेंदे ने कि वाकई ही वो अपने कार्य विच आप बैठा है। केड़ा सोने का गहना जिहदे विच सोना नहीं बैठा? जदों असीं कहने आ जल थल मईयल पूरिया रविया विच बना, तो फिर बाकी किथे सारा के खाली, फिर किथे नहीं जिथे वो नहीं। जै जाइए तेरा नाल मेरा स्वामी, असीं रोज ते कहने आ पढ़ने आ, पर सतगुरु किते परपक्क करा देन। जिथे हर आराध्य तिथे हर मित सहाई, जै जै जाऊं तहां तेरी सेवा। तो गुरु साहब उस व्यापक दी मैनू ते तुहानू बख्शिश करके नजदीकती करा रहे ने कि जीव तेरे अंदर जेड़ा बैठा है वो हर जगह व्यापक है। तेरिया सारिया बिरतियां दा प्रकाशक सारी कुदरत कायनात दे जरे जरे विच विद्यमान है। तो गुरु साहब कहते हैं अपने कार्य में आप समाया, पर यह पता कदों लगा? अगली पंक्ति पातशाह कहते हैं
ਸੋਦਤ 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 ਸੀਜਿਆ। ਸੋਦਤ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਸੋਦਤ ਸ਼ਬਦ ਸੋਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਯਸ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਰੰਬਾਰ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵੇਖਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਦਤ 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 ਸੀਜਿਆ। ਸੀਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਗ ਜਾਣਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨ ਬਚ ਕਰਮ ਕਰਕੇ, 3 ਵਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੋਦਤ ਸੋਦਤ ਸੋਦਤ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨ ਬਚ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸੁੱਚਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਸੋਧ ਲਿਆ, ਉਹ ਪੁੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਸੋਦਤ 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 ਸੀਜਿਆ। ਸੀਜਣਾ ਮੈਨੇ ਪੁੱਗ ਜਾਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨ ਕਰਕੇ, ਬਚਨ ਕਰਕੇ, ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਮਾਈ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹ ਪੁੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੈ, ਹਰ ਥਾਂ ਹੈ। ਸੋਦਤ 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 ਸਿਜਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ 3 ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਗਏ। ਰਜੋ ਗੁਣੀ, ਤਮੋ ਗੁਣੀ, ਸਤੋ ਗੁਣੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਰੂਪ ਰੰਗ ਆਕਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਉੱਪਰ। रूप न रेख न रंग किछ 3 गुण ते प्रभ भिन्न। तिस है बुझाए नानका जिस होवै सो प्रसन्न। जिदे ते वो बड़ा तुठदा उसनूं ये दात दिंदा है। जिदे ते वो बहुत ज्यादा प्रसन्न हुंदा उन्होंने ये अवस्था दी बख्शिश मिलती। सोदत 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 सिजिया। महाराज कहते ने वो पुग जाते ने, उन्हें ते ऐसी बख्शिश गुरु कर देंदा है। तो फिर की हुंदा है? गुर प्रसाद तत् सब बूझिया। यह है पुगण दी निशानी। पर सतगुरु कहते पुगेगा कोई गुरु दी कृपा नाल। प्रसाद, प्रसाद दे ददे नूं सियारी है। गुर प्रसाद, गुरु दी कृपा द्वारा। अपने आप नहीं कुछ पुग सकता कोई। गुरु की कृपा तो बगैर ना अंदरों डर दूर हुंदा है, ना भरम दूर हुंदे ने, ना अज्ञानता दूर हुंदी है। गुर प्रसाद भरम का नास। गुर कृपा जे नर को कीनी ते जुगत पछाणी। ये गुरु की कृपा का विषय है। जदों गुरु की कृपा रंग लियाउंदी है, ज्यों ज्यों सत्संगत वधदी है, बस त्यों त्यों गुरु की कृपा रंग लियाउंदी है। ते एक दिन गुरु की कृपा उस स्थान ते लै जाती है जिथे गुरु आप वसदा है। गुरु नाम ज्ञान का है। गुरु ज्ञान स्वरूप है। सिख भी एक दिन ज्ञान स्वरूप हो जाएगा। गुरु आत्म स्वरूप है। सिख भी एक दिन आत्म स्वरूप हो जाएगा। सतगुरु कह रहे ने गुर प्रसाद तत् सब बुझिया। जान लिया उसने, तत् नूं जान लिया। नहीं तो अज तक केवल ते केवल इस शरीर नूं जानदा रहा, इस तो थले उतरिया ही नहीं। अज तक अस्थूल नूं जानदा रहा, इस तो अगे निकलिया तो फिर सूक्ष्म नूं जानिया, फिर इस तो अगे निकलिया तो कारण नूं जानिया, फिर इस तो भी गुरु ने अगे चुकिया तो फिर इसने तत्त नूं जानिया। तत्त नूं जानिया। ताई गुरु अर्जन साहब पातशाह जी ये बोल कहते हैं गुरु ग्रंथ साहब कि बहुते लोग संसार दियां 3 हट्टियां तक ही रह जाते हैं। ते हटड़े बाजार सौदा करन बन जा रहा। बहुते लोग संसार में केवल ते केवल 3 हट्टियां दे बाजार तक रह जाते हैं। रजोगुणी, तमोगुणी, सतोगुणी। कोई रजोगुणी की दुकान ते खलो के सौदा खरीद रहा है, कोई तमोगुणी की दुकान ते खलो गया तो कोई ज्यादा तो ज्यादा सतोगुणी ते खलो दिया। कोई विरले ने जेडे 3वें दुकाना पार कर जाते हैं। ते हटड़े बाजार सौदा करन बन जा रहा। सच वखर जिनी लद्या से सचड़े पासार। महाराज कहते जेड़े 3वें दुकाना पार करके गुरु दे दर ते आ जाते ने ते गुरु कोलों तत्त दा, सच दा, ज्ञान दा सौदा खरीद लेंदे ने। फिर अगों डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते ने, पंसारी बन जाते ने, गुरु दा सौदा बेचन वाले बन जाते हैं। ते हटड़े बाजार सौदा करन बन जा रहा। सच वखर जिनी लद्या से सचड़े पासार। अगों सच्चे पंसारी बन जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं। गुरु उन्होंने एजेंसी दे दिंदा, जा हुण माल बेचिया कर, तू हुण गुरु का माल बेचिया कर, परमेश्वर का माल बेचिया कर। बेनती करदा ते जिन्ना कोई सेल्समैन चंगा होवे वो अपने माल की वडियाई करके बेचता है।
ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ ਭੈੜੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਕੇ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਐਡਾ ਵਧੀਆ ਮਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕੀ। ਅਫਸੋਸ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਮਾੜੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਕੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਦਾ ਵਧੀਆ ਮਾਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਓਰ ਮਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਸੇਲਜ਼ਮੈਨ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ, ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਕਿਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤਰਸ ਕਰ ਦੇਣ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਣ। ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਪਰਸਦਿਆਂ, ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਬੜੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਲਜ਼ਮੈਨ ਚੰਗੇ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮਾਲ ਨੂੰ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੇਲਜ਼ਮੈਨ ਤੇ ਮਾਲੀ ਚੰਗੇ ਮਿਲ ਗਏ, ਬੂਟੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਮਾਲ ਵੀ ਲੈ ਗਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਪੈਦਲ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਇੰਨਾ ਹੋਕਾ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਟੁਰ ਫਿਰ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਚੰਗੇ ਸੇਲਜ਼ਮੈਨ ਤੇ ਮਾਲੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਜੇ ਚੰਗੇ ਮਾਲੀ ਹੁੰਦੇ, ਚੰਗੇ ਸੇਲਜ਼ਮੈਨ ਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਚੰਗੇ ਕਿਸਾਨ ਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਬੀਜ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬੀਜ ਦਿੰਦੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤਤ ਸਭ ਬੁੱਝਿਆ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬੁੱਝ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਾਣ ਲੈਣਾ। ਬੁੱਝ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਗ ਦਾ ਬੁੱਝਣਾ ਵੀ ਕਿਸੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਬੁੱਝਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਾਣਨਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁੱਝੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਾਣਨਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਕੁਝ ਜਾਣ ਲਿਆ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤਤ ਸਭ ਬੁੱਝਿਆ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਤਮ ਤਤ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਲਿਆ, ਉਸ ਜੋਤ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਲਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਲਿਆ। ਨਾਨਕ ਪਾਰਖ ਆਪ ਜਿਨ ਖੋਟਾ ਖਰਾ ਪਛਾਣਿਆ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਜਬ ਦੇਖੋ ਤਬ ਸਭ ਕਿਛ ਮੂਲ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ, ਫਿਰ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀ ਆਈ? ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ, ਜੋ ਖੋਜੈ ਸੋ ਪਾਵੈ, ਪੀਪਾ ਪ੍ਰਣਵੈ ਪਰਮ ਤਤ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਲਿਖਾਵੈ। ਮਿਟ ਗਈਆਂ ਸ਼ਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ, ਮਿਟ ਗਏ ਭਰਮ ਤੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਪਰਦੇ ਤੇ ਮੈਦਾਨ ਖੁੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਜੀਣ ਵਾਲਾ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੱਤ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਾਣੋ ਜੋਤ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਜਾਤੀ, ਆਗਾ ਜਾਤ ਨਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਐਸੀ ਲਖਤਾ ਗੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਬ ਦੇਖੋ ਤਬ ਸਭ ਕੁਛ ਮੂਲ। ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮੂਲ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਆਕਾਰ ਤੋਂ ਹਟ ਗਈ, ਰੂਪ ਤੋਂ ਵੀ ਹਟ ਗਈ, ਰੰਗ ਤੋਂ ਵੀ ਹਟ ਗਈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਬਚਨ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਰਪੱਕ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ, ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ, ਤਿਸ ਦਾ ਚਾਨਣ, ਸਭ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਹੋਏ। ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਸਭੈ ਕਟ ਰਾਮ ਬੋਲੇ, ਰਾਮਾ ਬੋਲੇ, ਰਾਮ ਬਿਨਾ ਕੋ ਬੋਲੇ ਰੇ। ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ ਈਰਖਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਦਵੈਸ਼? ਜੇ ਗੁਰੂ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਇਹ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ ਊਚ ਨੀਚ ਦੇ ਭੇਦ ਭਾਵ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ ਜਾਤੀ ਦੇ ਭੇਦ ਭਾਵ?